हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, जो हम लोग इतिहास की सीरीज चला रहे हैं उसे कंटिन्यू करते हैं। आइए आज हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वैदिक काल, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इसका जो समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह वैदिक सभ्यता का समय है। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग है वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे वैदिक काल कहा जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था, भूगाल कोई का अभिलेख या इसे एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है? 1400 ईसा पूर्व के भूगाल कोई अभिलेख में इन चार देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो स्रोत, वैदिक काल के जो स्रोत हैं उन्हें दो भागों में, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, इन्हें पढ़ा जाता है। और पुरातात्विक में बृहद्भांड वगैरह जो है इनको पढ़ा जाता है पुरातात्विक में। चलिए वेद को देखते हैं। वेद क्या है? तो भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद जो है भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन वेदों को माना जाता है। वेदों का, वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेदों के जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद, महर्षि वेद व्यास ने इन्हें संकलित किया था, इसीलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो संकलन हुआ था वेद व्यास द्वारा, उसके पूर्व गुरु और शिष्य परंपरा के तहत इन्हें सुनाया जाता था और कंठस्थ कराया जाता था, इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब यहाँ सुनना से है। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद का संबंध सूक्तों से है। जो देवता हैं, देवताओं की स्तुति के लिए जो सूक्त गाए गए हैं उसका रिलेशन ऋग्वेद से है। यजुर्वेद यज्ञ, यज्ञ से के संबंध में जो सूक्त कहे गए हैं उनका संबंध यजुर्वेद से है। सामवेद, इसमें गीतों का संकलन किया गया है। जो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं जिन्हें हम गाते हैं वह सामवेद में संकलित हैं। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना और मंत्रों इत्यादि का, जादू टोना से संबंधित जो मंत्र है उनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेद, आइए देखते हैं ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति में गाए गए सूक्तों तथा मंत्रों का संग्रह है। जो ऋग्वेद है देवताओं की स्तुति करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, देवताओं के संदर्भ में सूक्त और मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद में किया गया है।
कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। और मंत्र या ऋचा या श्लोक कितने हैं? 10,552 मंत्र, ऋचा या श्लोक ऋग्वेद में है। ऋग्वेद को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है सांकल। सांकल में 1017 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और दूसरा है बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त हैं। 8वें मंडल का परिशिष्ट, ये बालखिल्य को 8वें मंडल का परिशिष्ट कहा जाता है। तीसरा है जो पाठ वह वास्कल है, जिसमें 56 मंत्र हैं जो उपलब्ध नहीं है। 56 मंत्र हैं वास्कल में, लेकिन वह क्या है? उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन माना गया है। 2 से 7वें मंडल तक को सबसे प्राचीन माना गया है। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, इसलिए इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। 1, 8, 9 और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। ये क्या होता है कि पहला मंडल 8वां, 9वां और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा जाता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्णों, जो समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो तीसरा जो मंडल है उसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की रचयिता, ऋग्वेद की जो मंत्रों की रचयिता, ऋग्वेद की मंत्र रचयिता, मंत्रों की कुछ रचयिता स्त्रियां भी हैं। तो उनका नाम देखिए, जैसे लोपामुद्रा, सची, घोषा, आपाला, विश्ववारा, पौलोमी, मुदगलानी, विस्पला, काछावृत्ति, ये नाम है जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा, सची, घोषा, आपाला, विश्ववारा, पौलोमी, मुदगलानी, विस्पला तथा काछावृत्ति, ये स्त्रियां हैं जिन्होंने मंत्रों का उल्लेख किया, रचना की थी। ऋग्वेद में उल्लेखित महत्वपूर्ण देवियां, ऋग्वेद में जो कुछ महत्वपूर्ण देवियों का उल्लेख है उनका नाम देखते हैं। इंद्राणी, रोदसी, श्रद्धा, धृति, अदिति, उषा, आज ये देवियां हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित करने का श्रेय ऋषि दीर्घतमा को जाता है। ऋग्वेद में नियोग तथा विधवा विवाह का आभास मिलता है। आभास होता है कि उस समय नियोग और विधवा विवाह की प्रथा थी। ऋग्वेद में विवाह संबंधी अनुष्ठान 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में मिलता है। विवाह से संबंधी जो अनुष्ठान किए जाते हैं 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का ऋत्विक वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, ऋत्विक का मतलब वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता है? होता या होत्री भी कहा जाता है। इसको होता या होत्री, इसीलिए इस वेद को होत्री वेद भी कहते हैं, इसीलिए इसे होत्री वेद भी कहा जाता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल लिपिक फाइव को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।